हाय एवरीवन, आज हम सीखेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 7 टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। पिछले वीडियो में हमने सीखे थे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। आज हम सीखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टी है नॉन मेटल की। आइए हम एक एक करके इसे सीखते हैं। पहले हम देखते हैं फिजिकल स्टेट। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर नॉन मेटल्स ऑकर इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे नॉन मेटल्स हमको तीनों अवस्था में मिलते हैं। सॉलिड में भी मिलते हैं, लिक्विड में भी मिलते हैं और गैसेस में भी मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड नॉन मेटल कार्बन, सल्फर, फास्फोरस। ब्रोमीन जो है वो लिक्विड अवस्था में होता है, नॉन मेटल है। इसी तरह गैसेस, बहुत सारी गैसेस है, जैसे नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या है? नॉन मेटल। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं लस्टर। लस्टर मीन्स चमक। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर। नॉन मेटल में चमक नहीं होती है, एक्सेप्शन डायमंड। डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है, कार्बन का एलोट्रॉप्स है, लेकिन ये चमकदार होता है। और आयोडीन क्रिस्टल, ये भी चमकदार होता है। तो डायमंड और आयोडीन क्रिस्टल को छोड़ के बाकी जो नॉन मेटल है वो नॉन लस्ट्रस होते हैं। कुछ नॉन मेटल जो होते हैं कलरलेस होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स जो होते हैं वो डिफरेंट कलर रखते हैं। जैसे कार्बन, कार्बन का कलर ब्लैक होता है। सल्फर, सल्फर का कलर येलो होता है, पीले रंग का होता है सल्फर। ब्रोमीन कैसे रंग का होता है? ब्राउन कलर का होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोल लिए और कोल को हैमर से मारे तो क्या होगा? उसके टुकड़े हो जाएंगे। और अगर आप कंटिन्यू उसको हैमर से मारेंगे तो उसका पाउडर बन जाएगा। इसी तरह अगर आपने सल्फर लिए और सल्फर को हैमरिंग किए तो उसके क्या होंगे? टुकड़े हो जाएंगे, उसका पाउडर बन जाएगा। तो इसी गुण को हम बोलते हैं ब्रिटलनेस। Some metals are soft, exception diamond. Diamond is a very hard substance. Diamond जो होता है वो बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है, बहुत सख्त होता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी। नॉन मेटल्स नाइदर डक्टाइल नॉर मेलेबल। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल भी नहीं होते और मेलेबल भी नहीं होते। एग्जाम्पल, अगर आपने कोल लिए और कोल को दोनों एंड से खींचे तो क्या होगा? टूट जाएगा, लमेगा नहीं। तो मतलब हम इससे तार नहीं बना सकते, नॉन मेटल से हम तार नहीं बना सकते। इसी तरह अगर हम कोल को हैमर से मारेंगे तो वो चपकेगा नहीं, उसकी थीन शीट नहीं बनेगी, उसके क्या हो जाएंगे? टुकड़े हो जाएंगे। तो ये क्या है? नॉन मेलेबल है, नॉन मेलेबल है। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बैड कंडक्टर है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर है। एक्सेप्शन ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज ए एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन एंड ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो है वो नॉन मेटल है लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। पेंसिल की लीड में जो लीड होती है, पेंसिल की लीड जो होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है और वो क्या है? गुड कंडक्टर है, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। तो ग्रेफाइट को छोड़ के जो दूसरे नॉन मेटल्स हैं वो बैड कंडक्टर है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं डेंसिटी।
डेंसिटी, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, नॉन मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। Non-metals have low melting point and low boiling point. Exception, solid non-metals, carbon and boron. Carbon and boron have high melting point and boiling point. तो नॉन मेटल्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, लेकिन कुछ नॉन मेटल ऐसे हैं जैसे कार्बन एंड बोरॉन, इनका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तो फ्रेंड्स आज हमने सीखे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। तो उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए गुड बाय।